अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जो आप लोग कबाब देख रहे हो ना, ये मैंने गोभी के बनाए हैं। यकीन माने इसका जायका किसी तरह भी चिकन बीफ गोश्त के कबाब से कम नहीं है और हेल्दी भी ये बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके बच्चे भी गोभी नहीं खाते तो इस तरीके से उन्हें बना कर दें। और जिन लोगों को गोभी खाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो इस तरीके से बनाकर खाएँगे ना, और मैं एक ख़ास मसाला भी आप लोगों को बताऊँगी, अगर आप लोग वो शामिल करेंगे तो वो सारे प्रॉब्लम्स भी आप लोगों के हो जाएँगे सॉल्व। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग ये मज़ेदार से कबाब अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है एक गोभी का फूल, और मैंने अभी इसे बिल्कुल भी वॉश नहीं किया। सबसे पहले मैं इसकी करूँगी कटिंग, इसकी साइड्स को रिमूव कर देंगे। और इसके ये जो फूल बने होते हैं ना प्यारे से गोभी के, इनको हम लोग कर लेंगे सेपरेट। अच्छा, मैं आपको गोभी को वॉश करने का तरीका भी बताती हूँ। अक्सर हम लोग इसे ऐसे रैंडमली वॉश करते हैं और अपने सालन में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब से आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि इस सब्ज़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे होती है और जो कीड़े मकोड़े जर्म्स होते हैं वो इसके अंदर छुप के बैठ जाते हैं। तो इसको वॉश करने के लिए यहाँ पे मैंने गोभी को, सारे फूलों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और मैंने इसके अंदर डाला है गर्म पानी। तो इसे गर्म पानी में डिप रहने देंगे और यहाँ पे मैं दोबारा से कर रही हूँ गर्म पानी। तो इसको वॉश अब आप लोग इस तरीके से किया करें ताकि जो सारे के सारे जर्म्स वगैरह ना वो मर जाएँ। तो यहाँ पे मैंने करना रखा है गर्म पानी दोबारा से, और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी का शामिल किया है। तो जैसे ये हल्का-सा गर्म हो जाएगा तो मैं गोभी को उस पानी में से निकाल कर इसके अंदर डाल दूँगी, और इसको इसके अंदर डालकर आपने एक बहुत ही अच्छे वाला ना बॉयल दिलवा लेना है, ताकि जो सारे जर्म्स वगैरह ना वो हमारे इसके अंदर ही ना ख़त्म हो जाएँ। तो ये देखिए गोभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है, तो अब मैं इसका ये जो पानी है वो सेपरेट कर दूँगी, वो फेंक दूँगी और इसको एक मर्तबा खुले पानी में वॉश करके, तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा प्यारी हमारी जो गोभी है ना, वो धुल के तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई और इसके अंदर शामिल कर देंगे अपनी इस गोभी को, और बच्चों के फेवरेट आलू भी शामिल करेंगे हम लोग अपने इस कबाब के अंदर। 3 से 4 अदद आलू को मैंने क्यूब्स की शक्ल में कटिंग करके धो के अच्छे तरीके से तो इसके अंदर शामिल कर दिया। और मटर यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। 1 ग्लास इसके अंदर पानी का ऐड करेंगे और इसमें अब हम लोग कुछ बेसिक मसाले शामिल करने हैं। 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे, हमने गोभी को बॉयल करते हुए भी शामिल किया था, तो आप चेक करके शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून भर के मैं लाल मिर्च पिसी हुई शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा मोटा कुटा हुआ, और 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया। तो यहाँ पे मैं और शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई। तो आप लोगों ने काली मिर्च पिसी हुई ज़रूर शामिल करनी है। इससे क्या होगा कि जो गोभी खाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होगी। इसे गोभी का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने काली मिर्च ज़रूर उसके अंदर ना शामिल करनी है। तो अब इसे एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे कवर करके कर लेंगे तब तक जब तक इसका जो सारा का सारा पानी है ना वो ड्राई नहीं हो जाता, तब तक ना आप लोगों ने इसे कुक कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद गोभी, आलू, मटर सब कुछ अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और इसका पानी भी टोटली ना खुश्क हो गया है। बस इसी स्टेज पे आने के लिए आप लोगों ने इसे कुक करना है। अब मैं इसे निकाल कर एक खुले बर्तन में ना ट्रांसफ़र कर लेना है और इसको ना थोड़ा-सा ठंडा होने देना है। ज़्यादा ठंडा होने का आपने वेट नहीं करना। बस जब ये नीम गर्म होगा ना तो आप लोगों ने इसे एक मैशर की हेल्प से मैश कर लेना है। अगर मैशर आपके पास नहीं है तो आप एक स्टील के ग्लास की बैक साइड से भी ना इसको अच्छे तरीके से मैश कर सकते हैं। जब ये नीम गर्म होगा, अगर आप इसे तभी मैश कर लोगे ना तो ये जल्दी-जल्दी मैश हो जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से ना ये मैश हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप करके जाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हम इसके अंदर और भी बहुत ही मज़ेदार से जो स्पाइसेस हैं ना वो ऐड करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी और नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ढेर सारा हरा धनिया, और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने एक अदद हरी मिर्च को ना बारीक-बारीक कटिंग करके रखा हुआ है, तो वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी।
तो हरी मिर्च इसके अंदर इस स्टेज पे जब आप लोग शामिल करोगे ना, बहुत ही मज़े का फ्लेवर करेगी। और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप लिया है चावल का आटा। वो एक तो इसकी बाइंडिंग भी करेगा और दूसरा अगर आप लोग इसे फ्रीज़ भी करना चाहोगे ना, तो आप लोग ज़रूर इसके अंदर चावल का आटा शामिल कीजिएगा। तो फ्रीज़ होने के बाद ये जो हमारी टिक्कियाँ होंगी ना, वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो मैंने पूरा आधा कप चावल का आटा इसके अंदर शामिल कर लिया, और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हो। अब और कुछ नहीं करना, बस अपने हाथों को करना है ऑयल के साथ ग्रीस, और बहुत ही प्यारे-प्यारे गोल-गोल इसकी जो टिक्कियाँ हैं, कबाब हैं, वो तैयार कर लेने हैं। अभी इसके ऊपर कोटिंग करने के लिए भी मैं बहुत ही मज़े का एग का मिक्सर बनाऊँगी, और इसको क्रिस्पी क्रंची करने के लिए भी हम लोग एक बहुत ही ख़ास चीज़ लगाएँगे इसके ऊपर। तो बस जल्दी-जल्दी हम लोग इसके कबाब बना लेंगे, और इसे किस स्टेज पे फ्रीज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह सारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी 2 अदद अंडे, उसमें थोड़ा-सा नमक शामिल करूँगी और थोड़ा-सा शामिल करूँगी चाट का मसाला, और इसे कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि जो हमारी अंडे के ऊपर वाली कोटिंग होगी ना कबाबों की, वो भी बहुत ही चटखारेदार सी बन के तैयार होगी। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही यहाँ पे ब्रेड क्रम्स मैंने ले लिए हैं 1 कप के करीब। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक-एक कबाब को लेते जाना है और उसे करना है अंडे में डिप, और डिप करने के बाद उसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करके तो हम अपनी एक प्यारी सी प्लेट में ट्रांसफ़र करते जाएँगे। इस स्टेज पे जबकि आप इसे ब्रेड क्रम्ब्स भी लगा रहे हो ना, और अंडा भी लगा रहे हो, तो अब आप इसे फ्रीज़ कर सकते हो। फ्रीज़ कैसे करना है कि आप लोगों ने इसी तरह इसी ट्रे को फ्रीज़र में रख देना है, और जब ये बिल्कुल बर्फ़ बन जाएँगे ना हमारे कबाब, तो आप लोगों ने इसे एक ज़िप-लॉक बैग में शॉपर में डाल के ना, तो रख देना है। ये बहुत ही ईज़िली फ्रीज़ हो जाएँगे और 1 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम लोग इन्हें शैलो फ्राई कर लेंगे। थोड़ा-सा ऑयल ले लिया है मैंने आधा कप के करीब अपने पैन के अंदर, और मैं कबाब इसके अंदर डालकर तो इन्हें फ्राई कर लूँगी। बहुत ही लाइट गोल्डन सा कलर आने तक के लिए आप लोगों ने इन्हें फ्राई करना है, ब्रेड क्रम्ब्स को जलने बिल्कुल भी नहीं देना। देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आया है हमारे कबाबों का। इसी तरह हम लोग अपने सारे कबाब फ्राई कर लेंगे, और फाइनल लुक को भी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे कबाब जो हैं वो बन के तैयार हुए हैं। अच्छा, इसके साथ सर्व करने के लिए मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट में बनने वाली बहुत ही मज़े की सॉस भी बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 से 3 टेबलस्पून केचअप के, और 2 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिली सॉस के, और थोड़े से शामिल करूँगी इसके अंदर चिली फ्लेक्स। बहुत ही मज़ेदार और खट्टी-मीठी सी ये जो सॉस है ना, वो हमारी झटपट सी बन के तैयार हो गई है, और जो गोभी के कबाब हैं उसके साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी, और इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा दुबाला कर देगी। तो देखिए ये किसी भी तरह से गोश्त के चिकन के कबाब से कम नहीं लग रहे, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।